नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडी टीवी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए रुख करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। अखिल भारतीय भलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार के द्वारा इंदौर जिले के देपालपुर तहसील के रुणावदा गांव की करोड़ों की सरकारी जमीन को नियम विरुद्ध लोगों के नाम कराने को लेकर कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के पश्चात मीडिया से चर्चा करते हुए मनोज परमार ने बताया कि देपालपुर तहसील के रुणावदा गांव की कृषि भूमि जिसमें सर्वे का कब्जा हेक्टर जो कि सरकार के नाम से दर्ज है, यह जमीन तहसील के राजस्व रिकॉर्ड में भी फसल बंदोबस्त चरणों की जमीन है। जमीन पर लैंड जिहादी करामतना खान, मुख्तियार खान, नौशाद खान, मोहम्मद खान व अन्य सभी निवासी किदवई मार्ग देपालपुर का कब्जा था। इन लोगों ने सरकार रिकॉर्ड में राजस्व के रिकॉर्ड में निजी रूप से दर्ज करवा दिया था। जमीन खान परिवार के नाम हो गई और खान परिवार में राव के ओम विष्णु खाती करोड़ों रुपए में बेच दी। खाती ने पहले 14 नवंबर 2024 को देपालपुर की तत्कालीन तहसीलदार शेखर चौधरी के यहाँ जमीन का नामांतरण करने का आवेदन पटवारी रिपोर्ट जिसमें जमीन को सरकारी बताया गया था पर नामांतरण आवेदन करार देकर निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद 18 जून 2025 तत्कालीन तहसीलदार आहूजा के द्वारा ओम खाती के नाम कर दी गई और नाम था आवेदन पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर फिर से निरस्त कर दिया गया। 18 जून 2025 को तत्कालीन तहसीलदार लोकेश आहूजा ने ओम खाती के नाम से जमीन कर दी और उसको नामांकन आवेदन मंजूर कर दिया। पटवारी मुकेश चौहान ने रिपोर्ट में जमीन को निजी बताया। इस आधार पर तहसीलदार ने नामांकन किया। 3 नवंबर 2025 को वर्तमान तहसीलदार धर्मेंद्र चौकसे ने जमीन का नामांतरण गोकुल पिता जगदीश व अन्य के नाम कर दिया। खास बात यह है कि तत्कालीन तहसीलदार शेखर चौधरी ने 20 जनवरी 2025 को जो आदेश दिया था उसका जो आदेश तहसीलदार लोकेश आहूजा ने 18 जून 2025 को ऑर्डर दिया जिसमें जमीन का नामांकन कर दिया गया। इसलिए आवेदन है कि करोड़ों की सरकारी जमीन को अपने नाम करने वाले सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए और गलत ढंग से जमीन का नामांकन करने वाले अफसरों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। ये जो है हमारे इंदौर जिले के देपालपुर तहसील के ग्राम रुणावदा की 34 बीघा जमीन है जो कि वर्षों से शासकीय भूमि है, गोचर की भूमि है, चरनोई की भूमि है। उस समय के तथा वहाँ पर रहने वाले तथाकथित जिन लोगों के नाम मैं आप सबके सामने बताने जा रहा हूँ, करामत खान, मुख्तियार खान और आजम खान, भुरू खान और इफ्तियार खान और जुबेदा भी, आबिद खान, बाबू खान, ऐसे कई लोगों के द्वारा जो है वर्षों से वहाँ पर जो है कब्जा किया गया था और खेती की जा रही थी। इन्होंने भ्रष्टाचार करके आर्थिक लेन देन करके जो है अपने नाम करा ली गई, जबकि इसी के आदेश में 14 दिसंबर 2024 को इस जमीन को गोचर भूमि किया गया। माननीय तहसीलदार उस समय शेखर चौधरी थे, उन्होंने 2 बार इस जमीन का नामांतरण खारिज किया गोचर और शासकीय भूमि बताकर। उसके बाद में 20 जनवरी 2025 को भी खारिज किया, किंतु उसके बाद में तहसीलदार का जब ट्रांसफ़र हो गया, नए तहसीलदार आए, उनका नाम था लोकेश आहूजा, उन्होंने इस ज़मीन को निजी बता के नामांतरण कर दिया। उसी नामांतरण की पुनरावृत्ति हुई। पुनरावृत्ति में जो नए तहसीलदार आए धर्मेंद्र चौक से, उन्होंने इस ज़मीन को फिर से नामांतरण कर दिया इसको निजी बता के। बड़ी बुरी बात तो ये है, भ्रष्टाचार की हद तो ये हो गई, एक ही क्रमांक के 2 आदेश जारी किए गए। 2 आदेश मतलब एक में बताया गया है कि ये शासकीय भूमि है, गोचर की भूमि है, चरनोई की भूमि है, और एक आदेश में ये बताया गया है ये करामत खान के उसके परिवार की निजी भूमि है। तो कहने का तात्पर्य है भ्रष्टाचार में लिप्त इस शासन प्रशासन के लोगों को भी दंडात्मक कार्रवाई की जाना चाहिए। साथ ही जिन जिहादियों ने, चरमपंथी लोगों ने इस तरह का कुकृत्य किया है, शासन की भूमि का दुरुपयोग किया, 12 करोड़ में उस जमीन को बेचा है, वो 12 करोड़ में 2 नंबर का पैसा जकात में जाना और जकात से होते हुए मदरसे में जाना, और मदरसे से पैसा कहाँ जाता है, आतंकवादियों को फंडिंग होती है। और जब वो डॉक्टर और इंजीनियर भी बन जाते हैं तो हमने हिंदुस्तान को नुकसान पहुँचाते हैं, हमारे राष्ट्र को नुकसान पहुँचाते हैं, हमारे देश को नुकसान पहुँचाते हैं, इंसानियत का वध करते हैं, मानवता का वध करते हैं और दिल्ली में बम पटाखे की तरह फटते हैं। तो मेरा ये कहना है जितने जिम्मेदार लैंड जिहादी ने उससे ज्यादा जिम्मेदार आपको लगता नहीं अधिकारी लोग हैं? खूब, मैं तो बोल रहा हूँ, वो अगर लोकेश आहूजा हो, धर्मेंद्र चौक से हो, किसी प्रकार का आरआई पटवारी हो, ये लोग जितने लैंड जिहाद में ये लिप्त हैं तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि यह पैसा देश विरोधी ताकतों को मिल रहा है। ये देश के विरोध में काम आएगा, आतंकवादियों के काम में आएगा। इसलिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई करो, भले ही वो हिंदू ही क्यों ना हो। उनने भ्रष्टाचार करके जिहादियों को किस तरह से संरक्षण दिया, जिहादियों की जो चरनोई की भूमि थी, शासकीय भूमि थी, गोचर की भूमि थी, उसको कैसे निजी बता दिया गया। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के कारण हमारे देश को नुकसान हो रहा है, हमारे राष्ट्र को नुकसान हो
हो रहा है। इसलिए ऐसे सभी पूरी लिंक जांचो ना, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ जो भी दोषी हो इसके अंदर, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि केवल मुख्तियार खान, अरे मुख्तियार के साथ में जितने लोग हैं, करामत के साथ जितने लोग हैं, नौशाद के साथ जितने लोग हैं, जुबेदा बी के साथ जितने लोग हैं, बाबू खान के साथ जितने लोग हैं, अब्दुल रहमान के साथ जितने लोग हैं, हिदायत खान के साथ जितने लोग हैं, रज्जाक खान के साथ जितने लोग हैं, उन सब पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसा अखिल भारतीय भलाई महासंघ का मानना है और ये मांग है हमारी। ये नौशाद पाकीजा वाला है क्या? मालूम नहीं मुझे, ये नौशाद तो है, नौशाद पाकीजा वाला है ये कंफर्म नहीं है। ये इन लोगों के द्वारा इस तरह का भ्रष्टाचार किया गया है जिसके आदेश की कापी मेरे ज्ञापन में संलग्न है, निरस्ती के आदेश की कापी मेरे ज्ञापन में संलग्न है, आदेश की जो नामांतरण के आदेश की कापी है वो मेरे ज्ञापन में संलग्न है। कृपया इस देश के प्रति ईमानदारी और वफादारी का जितना कर्तव्य मेरा बनता है उतना ही आप सबका ही बनता है। इसलिए इस लैंड जिहाद के मुद्दे को आप जोरदार तरीके से उठाइए और अपने देश की रक्षा और सुरक्षा में अपनी अभूतपूर्व भूमिका निभाइए। भलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार ने संयुक्त ज्ञापन कलेक्टर रोशनी वर्मा को दिया। इस पर रोशनी वर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि भलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा देपालपुर की एक सरकारी जमीन जिसमें मुस्लिम लोगों के द्वारा निजी बात कर कब्जा कर लिया गया है, इसे लेकर ज्ञापन दिया गया है। उक्त ज्ञापन पर हम संबंधित विभाग अधिकारियों तक पहुंचा देंगे, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। भलाई संघ के अध्यक्ष के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, उसमें लैंड जिहाद को लेकर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि देपालपुर के गांव में कोई सरकारी भूमि का नामांतरण तहसीलदार द्वारा किया गया है, तो उसको लेके उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। Thank you.